राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखेंगे संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस से पेज संख्या 67 से पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट यानी जो हम चाहते हैं वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए हमें। तो सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। यानी जो प्रतिमा मिट्टी आदि से आप स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही उसकी पूजा करते हैं, फिर उसका विसर्जन कर देते हैं, यानी आपसे पहले उस प्रतिमा पर किसी व्यक्ति ने पूजा नहीं की और आपके बाद भी कोई उस पर पूजा नहीं करेगा। यानी आपने स्वयं प्रतिमा बनाई मिट्टी से, आपने उसका पूजन किया, उसके बाद आपने उसका विसर्जन कर दिया, यानी आपसे पहले उस पर किसी ने पूजा नहीं करी, आपके बाद भी कोई पूजा नहीं करेगा, तो वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और तत्काल दुख का निवारण करने वाली है, ऐसा सूत जी ने कहा। मैं उसका वर्णन करता हूं, तुम लोग उसको ध्यान से सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई, पृथ्वी का अर्थ यहाँ पर मिट्टी से है। देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है, यानी प्रतिमा बनाकर पूजा करने का इसमें स्त्री का भी अधिकार है और पुरुषों का भी अधिकार है। ये संक्षिप्त शिव पुराण पेज संख्या 67 पर है। नदी, पोखरे, पोखरे कहते हैं तालाब के लिए, अथवा कुएं में प्रवेश करके, कुएं में प्रवेश करना थोड़ा वही बहुत रिस्की काम है, बहुत सोच समझ के करें इसमें, क्योंकि कुआं अगर बहुत गहरा है तो रस्सी से बांध के खुद उतरना चाहिए होता है इसमें बहुत ही, इसलिए इसमें कुएं में ना उतरे, जो बहुत पारंगत हो वही कुएं में उतरे। कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, तो सबसे उत्तम होता है तालाब में से मिट्टी ले आओ। वर्षा काल में जब नदियों में मिट्टी आती है तो चिकनी मिट्टी भी आ जाती है, वो मिट्टी ले आओ। फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें, यानी गंध का अर्थ है यहाँ पे सुगंध से, जो सुगंधित कुछ उसमें चूर्ण डाले, इस तरीके से मिट्टी का शोधन कर दे। अब सुगंधित चूर्ण क्या हो सकते हैं, जैसे गुलाब की पत्तियां हैं, उसको चूर्ण कर लो, उसको उसमें मिला लो, तो सुगंधित मिट्टी हो गई। फिर शुद्ध मंडप में रखकर उसको महीन पीसे और साने, जैसे कुम्हार लोग करते हैं। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए, अपने हाथ से दूध से उसका सुंदर संस्कार करे। जैसे हमें बारीक बारीक आंखें बनानी है तो पानी चाहिए होता है, तो पानी की जगह वहां दूध का इस्तेमाल करें। होठ बनाने हैं किसी के, उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों। अगर आपका अभ्यास नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को ले लीजिए जो शुद्ध हो, जिसका अभ्यास हो, तथा वो सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो, यानी जितने उसमें शस्त्र हों वो सारे हाथों में होना चाहिए। तदंतर यानी उसके बाद उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का कामा शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडश उपचार पूजन यानी 16 उपचारों से पूजा करें। ये आपको मिलेगा जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें षोडश उपचार पूजा का वर्णन मिलता है, यानी हम किन किन उपचारों से पूजा कर रहे हैं। इसमें 6 उपचारों का वर्णन तो इसी में ही है। षोडश उपचार पूजा जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें, यानी पुष्प से जल छिड़के उस पर। अगहनी चावल से नैवेद्य तैयार करें। यहाँ पर खीर जैसी कोई चीज हो सकती है, चावल से आप दूध के मिश्रण से खीर बना सकते हैं। सारा नैवेद्य 1 कुड़ब यानी लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए 1 कुड़ब और
यानी पावर और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ यानी शेरवर हो गया, यानी आजकल की भाषा में हो गया 1.25 किलो लगभग नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। नैवेद्य किसे कहते हैं? नैवेद्य करते हैं घर में जैसे कसार है, आपने आटे को भून लिया और अकोर के भून के उसमें आपने बूरा मिला ली तो ये नैवेद्य हो गया। आपने कतली बना ली, चीनी को पाक लिया, चीनी को पाक के उसमें तमाम फल मेवाएं डालनी, तो ये जो आपने हाथ से जो आप तैयार कर रहे हैं ये नैवेद्य तैयार करना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा यहाँ संक्षिप्त कर दिया है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। अगर आप किसी देवता का अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं तो आत्मशुद्धि होती है। और गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी आप उन्हें कोई गंध अर्पित करते हैं, जैसे आजकल धूप कहते हैं, अगरबत्ती नहीं धूप कहते हैं, तो उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य चढ़ाने से आयु बढ़ती है, तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। किसी प्रतिमा को जब आप दीप दिखाते हैं तो आपके अंदर ज्ञान उदय होता है। तांबूल यानी पान, तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। तांबूल पर लवंग यानी लौंग रखना चाहिए, इलायची रखना चाहिए, सुपारी रखना चाहिए, फिर अर्पित करना चाहिए। ये मुख शुद्धि के लिए होता है। स्नान आदि 6 उपचारों से यत्नपूर्वक अर्पित करें, यानी गंध दिखाए, नैवेद्य दे, धूप दे, दीप दे, तांबूल दे और स्नान आदि कराए। 6 उपचार हो गए। नमस्कार करें फिर जप करें, उस प्रतिमा को नमस्कार करो फिर जप करो। ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट को फल देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। थोड़ा सा मैं और संक्षिप्त करता हूँ। ये पेज संख्या 68 पर है, संक्षिप्त शिव पुराण में। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजों, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा करने से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। वो ये कह रहे हैं अगर आप विघ्नराज गणेश की पूजा करते हैं तो जो भी आपके मन में इच्छा है उसकी आपको प्राप्ति हो जाएगी। शुक्रवार को श्रावण के महीने में यानी सावन के महीने में जो अभी चल रहा है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पूस मास में शतविषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करना चाहिए। ये उन्होंने पार्थिव पूजा के बारे में बताया है। अब कह रहे हैं यदि मध्याह्न काल तक जो कोई तिथि रहे, जैसे कोई तिथि आज मान लो नौमी तिथि या चतुर्थी तिथि है, तो वो मध्याह्न काल तक रहती है, उसके बाद बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा जप आदि करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजा यते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि, वो जिस कर्म से भी संपन्न होती हो, यानी भोग भी मिले और फल की सिद्धि भी हो, जिस किसी भी कर्म से हो उसका नाम पूजा है। ये पेज संख्या 69 पे हो रही है इसकी बात। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभीष्ट वस्तुएं हैं। यानी आप क्या मांगो? आप ये मांगो कि जो हमारे मन में इच्छा है वो हमें मिल जाए, अभीष्ट वस्तु मिल जाए और ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका विवेक नष्ट हो जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो आपके द्वारा कुछ गलत काम हो जाते हैं, तो अपयश की प्राप्ति होती है। उससे बचने का यथासंभव जहां तक संभव हो उतना प्रयास करो और उस व्यक्ति से दूर हो जाओ जिससे आपको अपयश की प्राप्ति हो रही है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है, निष्काम भाव वाले को अर्थ और परमार्थ ज्ञान। इसको समझो, वो ये कह रहे हैं कि 2 तरह की पूजा है। एक तो सकाम है, यानी हमारी कोई कामना पूरी हो जाए, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाए, भाई ये हमारी कामना हो गई। हमारे पास धन नहीं है तो हमारे पास धन आ जाए, हमारे पास संतान नहीं है तो हमारे पास संतान हो जाए, तो ये हमारी कामना है ना। किसी के पास मकान नहीं है तो मकान हो जाए, ये हो गई कामना वाली पूजा। और जिस किसी की कोई कामना नहीं होती है तो वो ज्ञान के लिए पूजा करता है कि निष्काम, हमारी कोई कामना ही नहीं है तो वो परमार्थिक ज्ञान चाहिए।
ये दोनों ही पूजा के शब्द हैं, पूजा शब्द के अर्थ हैं। तो ये हमने पेज संख्या 67, 68 और थोड़ा सा हिस्सा 69 से समझाया। थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करी शिव जी के बारे में। अगर आपको और ज़्यादा रुचि है और ज़्यादा ज्ञान है तो आप बाजार से एक शिव पुराण ले आएँ, उसका अध्ययन करें जितना भी संभव हो सके, कभी 1 पेज और कभी 2 पेज। और मैं जो चर्चा कर रहा हूँ इसलिए कि आपकी शिव जी में रुचि बढ़े और आप इसको कोई टोटके की किताब ना समझें, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ भाई। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत। हरिओम।